नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, मार्च के महीने में पालक की खेती करना बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि गर्मी में जो पालक की कीमत है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। 1 किलो की जो कीमत होती है वो 20 रुपये किलो से लेकर के 40 से 50 रुपये किलो तक होती है और 1 एकड़ पालक की खेती में केवल 7 से 8 हज़ार रुपये की लागत आती है। तो अगर आप मार्च के महीने में पालक की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 7 से 8 हज़ार रुपये लगा करके 3 लाख से लेकर के 4 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पालक की खेती की संपूर्ण जानकारी दी हुई है, जैसे पालक के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, कटाई और उत्पादन, लागत और कमाई। जब आप इन 10 पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो पालक की खेती करके आप बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत अच्छी कमाई ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पालक की खेती आप कई तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो जैसे रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। गर्मी में आप अगर इन मिट्टियों में करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। ध्यान रखें, जहाँ पे ज़्यादा पानी रुकता हो वहाँ पे खेती ना करें, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा रुकेगा तो वहाँ पे समस्या हो सकती है। मिट्टी का जो पीएच मान है पालक की खेती के लिए वो 6 से 7 के बीच का हो तो बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है खेत की तैयारी की। सबसे पहले आपको 2 से 3 जुताई करनी चाहिए, खरपतवार निकाल लेने चाहिए और उसके बाद आप उसमें आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। गोबर की खाद के अलावा आप चिकन मैन्योर डाल सकते हैं या फिर आप कोई सी भी जो खाद है उसको डाल सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप कार्बनिक खाद ज़्यादा डालेंगे जैसे गोबर की खाद, चिकन मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, तो आपको रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इन सब खादों को डाल करके आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो आप क्यारी बना सकते हैं, दूसरा या फिर आप बेड बना सकते हैं। आमतौर पर जो किसान भाई पालक की खेती क्यारी में ही करते हैं। बेड पे थोड़ा आसान रहता है खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई में, तो आप अपने हिसाब से खेत को तैयार कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की। जो हमारी पहली हाइब्रिड किस्म है वो है यूपीएल कंपनी की मुलायम पालक। इसकी जो पहली कटाई है वो 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है और यह किस्म जो है यह भी कई कटाई देने के लिए जानी जाती है, तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसकी एक खास बात और होती है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और फूल के तने पर छोटी और ऊंची होती हैं, तो इस किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं। और इसकी जो पत्तियां होती हैं इसमें गंध भी कम होती है, तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो दूसरी किस्म है वो है ईश्वेद कंपनी की ईश्वेद 926। इसकी पहली कटाई 35 से 40 दिन में शुरू हो जाती है और इस किस्म को आप पूरे साल भर लगा सकते हैं। इस किस्म को किसान भाइयों आप पूरे साल लगा सकते हैं और किसी भी समय लगा सकते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, कल्ले अच्छे इस किस्म निकलते हैं और इसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी गहरे हरे रंग के होते हैं। जो हमारी तीसरी हाइब्रिड किस्म है वो है धनंजय बीज की लीलावती। यह जो किस्म है सबसे जल्दी तैयार होती है। बुआई के 25 से 28 दिन के अंदर जो कटाई है वो शुरू हो जाती है और रोग समस्याएं भी इसमें कम आती हैं, तो आप इस किस्म को भी लगा सकते हैं। जो मैंने तीनों किस्में बताई हैं किसान भाइयों, इनमें से आप कोई सी भी किस्म लगा सकते हैं। ध्यान रखें, आप अपने यहाँ के जो आपकी मिट्टी है, जो तापमान है, उसके अनुसार बीज का चुनाव करें। ये जो किस्में मैं आपको बताता हूँ ये केवल उदाहरण के लिए होती हैं। और अब बात करते हैं बीज दर और उपचार की। 1 एकड़ खेती के लिए आपको लगभग 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। गर्मी में आप थोड़ा 20 से 25% जो है बीज ज़्यादा डालें, क्योंकि आप जानते हैं गर्मी में जमाव है वो कम होता है। जायद की फसल में हर बीज जो है उसको ज़्यादा ही डाला जाता है, तो आप लगभग 5 किलो बीज की व्यवस्था कर लीजिए। अच्छा जमाव के लिए किसान भाइयों एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जो बीज है उसको 12 से 24 घंटे के लिए अगर आप पानी में भिगो देंगे फिर भी जमाव प्रतिशत है वो बढ़ जाता है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके खेत में मिट्टी जनित जो बीमारी है वो लगती है तो उससे बचने के लिए, और अगर आपका बीज पुराना है या फिर आपकी जो मिट्टी है उसमें रोग और समस्याएं आती हैं, तो उससे बचने के लिए आप कार्बेंडाजिम और थायरम के साथ बीज को उपचारित कर लें और उपचारित बीज को छाया में सुखाएं, उसके बाद ही आप बीज की बुआई करें। और अब बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, गर्मी में जो पालक की खेती है इसकी जो बुआई का सही समय होता है वो फरवरी से अप्रैल तक होता है। यानी अगर आप जायद में पालक की खेती करना चाहते हैं तो फरवरी से अप्रैल तक आप बुआई कर सकते हैं। और मार्च इसके लिए बहुत ही अच्छा समय होता है, क्योंकि अगर आप मार्च में लगाते हैं तो जब आपकी पालक तैयार होगी तो मार्केट में बहुत ही अच्छे रेट मिलेंगे। तो आप
मार्च के महीने में लगा सकते हैं। जो पालक की बुआई है वो दो तरीके से की जाती है। पहला किसान भाई जो तरीका होता है वो छिड़काव विधि, जिससे किसान भाई हाथ से ही बीज की बुआई करते हैं। जो दूसरा तरीका है वो है सीड ड्रिल की सहायता से लाइन में बुआई करना। अब लाइन में बुआई करने से फ़ायदा ये होता है कि जो पौधा है उसकी दूरी, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी है वो निश्चित होती है। खरपतवार नियंत्रण सिंचाई करने में आसानी होती है। छिड़काव विधि में बुआई करना आसान होता है, खरपतवार निकालने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप चाहे जिस तरीके से बुआई कर सकते हैं। अगर आप लाइन में बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी आप 5 से 7 सेंटीमीटर की रखें। बीज को आपको 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना है, इससे अच्छा जमाव होता है। कम गहराई में बोएंगे तो मिट्टी सूख जाएगी, जमाव कम होगा, और ज़्यादा गहराई में बोएंगे फिर भी जमाव कम होगा। तो जो अच्छी दूरी है, यानी जो बुआई का सही तरीका है 2 से 3 सेंटीमीटर, उतनी ही गहराई में आप बीज को बोएं। और अब बात करते हैं खाद उर्वरक प्रबंधन की। किसान भाइयों, पालक में ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। बुआई के समय आपको 1 एकड़ में 30 किलो DAP, 15 किलो यूरिया और 5 किलो पोटाश डाल करके बुआई कर दीजिए। अगर आप पोटाश डाल देते हैं तो जो पत्तियां हैं आपकी वो ज़्यादा चमकदार भी होती हैं और रोग और समस्याएं भी नहीं आती, तो आपको थोड़ा पोटाश डाल देना चाहिए। तो आप बुआई के समय 30 किलो DAP, 15 किलो यूरिया और 5 किलो पोटाश डाल करके बुआई कर दीजिए। और बुआई के 20 से 25 दिन बाद जब आपकी जो पालक है अच्छे से बढ़वार कर रही हो तो उसमें किसान भाइयों आप 15 किलो से लेकर के 20 किलो तक यूरिया जो है वो अपनी खड़ी फसल में डाल दें। इसके अलावा कोई और खाद डालने की ज़रूरत है वो नहीं होती है। गर्मी में अगर आप पालक की खेती कर रहे हैं तो आप 1-2 चीज़ें आपको जो है वो करनी चाहिए। पहला, जैसे गर्मी में रस चूसक कीट, पत्ता छेदक या कई तरह की फनफूद और जो बीमारियां हैं ये पालक पे अटैक करती हैं, तो उसके लिए आपको उसका नियंत्रण करते रहना चाहिए। आप फनफूद नाशक और कीटनाशक का समय समय पे स्प्रे करते रहें। पहला स्प्रे बुआई के 10 दिन बाद करें और उसके हर 10 दिन बाद आप इसका स्प्रे करते रहें। फनफूद नाशक मिला लीजिए, जैसे कार्बेंडाजिम या बहुत तरह के फनफूद नाशक आते हैं। और अगर आपकी जो पालक है उस पर किसी तरह का रोग और समस्या दिखती है तभी आप उसमें कीटनाशक मिलाएं। पूरी फसल के दौरान 4 से 5 बार आपको इसका स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि कोई रोग और समस्या ना आए। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, पालक की फसल में आपको एक बार खरपतवार नियंत्रण करना होता है। बुआई के 10 से 15 दिन के अंतराल पे आप खरपतवार नियंत्रण कर दीजिए। और अगर आप गुड़ाई कर देंगे तो जो मिट्टी है उसमें हवा जाएगी तो पौधा भी अच्छे तरीके से विकास करेगा और मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो भी बढ़ जाएगा। और अगर आप हाथ से खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो किसान भाइयों आप बुआई के समय 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर 1 लीटर पेंडीमेथिलिन को 2 फिल्टर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका है किसान भाइयों कि आप पायराजोन ले सकते हैं, 1 से 1.5 किलो ले सकते हैं और इसको अपनी फसल में डाल सकते हैं। इससे भी जो खरपतवार हैं वो भी नहीं उग पाते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका होगा, हाथ से खरपतवार नियंत्रण करना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप बार बार पेंडीमेथिलिन या कोई से भी नदीन नाशक डालते रहते हैं तो आपकी जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य खराब होता है। तो आप हाथ से ही खरपतवार नियंत्रण करें, ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। और अब बात करते हैं कि सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों देखिए, गर्मी में अगर आप पालक की खेती कर रहे हैं तो सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जितनी बार भी सिंचाई करें, सिंचाई आप हल्की करें और 4 से 5 दिन के अंतराल पे करें। गर्मी में अगर आपकी मिट्टी जो है वो चिकनी है या बालुई है, ज़्यादा सिंचाई लेती है, दोमट मिट्टी थोड़ा कम लेती है। दोमट में आप 4 से 6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें, लेकिन बलुई में 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। ध्यान रखें पानी हल्का हो और सुबह और शाम के समय दें और पत्तों पे पानी ना रुके। अगर पत्तों पे पानी रुकेगा तो रोग और समस्याएं लगने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो आप पत्तों पे पानी ना रुकने दें और सुबह शाम सिंचाई करें, हल्की सिंचाई करें। अब बात करते हैं कटाई और उत्पादन की। किसान भाइयों बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर अलग अलग किस्मों के अनुसार कटाई शुरू हो जाती है और एक बार कटाई करने के बाद उसमें आप हल्की सी यूरिया दे दीजिए और हल्की सिंचाई कर दीजिए। 10 से 15 दिन के अंतराल पे आपकी जो दूसरी कटाई है वो भी शुरू हो जाएगी। एक बार बुआई करके अगर आपकी किस्म अच्छी है, फूल उसमें देर से आते हैं, तो आप 4 से 5 कटाई बहुत ही आसानी से ले सकते हैं और पूरी फसल के दौरान 1 एकड़ में आप 100 से 125 कुंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। और अब बात करते हैं लागत और कमाई। किसान भाइयों पालक में लागत बहुत ही कम आती है, आप जानते ही हैं। 1 एकड़ में आप 8 से 10 हज़ार रुपये में बहुत ही आसानी से 1 एकड़ जो पालक है उसको तैयार कर सकते हैं। और उत्पादन की बात, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि 125 कुंटल तक उत्पादन मिल सकता है। अगर आपकी जो पालक है वो 10 रुपये किलो भी बिक जाती है, फिर भी आप लाख रुपए कमा सकते हैं। 1 लाख से 1,25,000 रुपये तक कमा सकते हैं। गर्मी में पालक का जो रेट है वो काफ़ी अच्छा होता है, 30-40 रुपये आपको मिल ही जाएगा। अगर आप मार्च में बुआई करेंगे, अप्रैल में कटाई करेंगे और अप्रैल मई में बेचेंगे, आप 40 रुपये का रेट तो
मिल ही जाएगा। और अगर आप 40 रुपये के हिसाब से बेच पाते हैं तब आप 4 से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो पालक की खेती करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है, कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का एक बहुत ही अच्छा चांस है। इसको आप मिस मत कीजिए और पालक की खेती करिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बगल में बने घंटी के निशान को भी दबाइए, ताकि जब मैं कोई अगली वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।